पीपल, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग सेक्शन 67 से सेक्शन 69 सीआरपीसी तक बात करेंगे। इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो देख सकते हैं। सेक्शन 67 69 समन्स के बारे में ही बात करता है। ओके, नाउ व्हाट इज अ समन? आई एम एक्सप्लेनिंग इट अगेन टू यू कि समन एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी पर्सन को भेजा जाता है, चाहे वो अक्यूज्ड हो या फिर विटनेस भी हो सकता है। इन दोनों को भेजा जाता है कोर्ट में अपेयर कराने के लिए कि वो हाजिर हो, इसलिए समन भेजा जाता है। ठीक है। नाउ सेक्शन 67 सीआरपीसी से सर्विस ऑफ समन्स आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अगर लोकल लिमिट्स के बाहर, यानी कि मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन जहां खत्म होता है, अगर वहां समन भेजना है तो वो कैसे भेजा जाएगा? सो व्हेन अ कोर्ट डिजायर्स दैट अ समन्स इशूड by it shall be served at any place outside its local jurisdiction। जहां पर कोर्ट को ऐसा लगता है कि उनको एक ऐसी जगह पर समन भेजना है जो उनके लोकल jurisdiction के बाहर है, it shall ordinarily send such summons in duplicate to a magistrate within whose local jurisdiction the person summoned resides or is to be there served। तो क्या करेंगे जब ऐसा कहीं है कि उनको पता है कि उनके लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर है, ऐसे इंसान को समन भेजना है, तो वो क्या करेंगे, जहां पर वो पर्सन रिसाइड करता है वहां पर जो मजिस्ट्रेट की कोर्ट होगी वहां पे कोर्ट पे भेजेंगे। क्या? समन की डुप्लीकेट कॉपी उस कोर्ट में भेजी जाएगी। फिर वो जो मजिस्ट्रेट है उस ज्यूरिसडिक्शन का जहां पे वो पर्सन रिसाइड करता है, रहता है, जिसको समन भेजना है, फिर वो मजिस्ट्रेट फर्दर उस समन को भेजेंगे। फिर से एक बार समझो कि जहां से समन इशू होना है, मान लो वहां पे क्या है कि लोकल जुरिस्डिक्शन के बाहर है, ठीक है, लोकल लिमिट्स के बाहर है, जिस इंसान को भेजना है, जो समन्ड पर्सन है उसको भेजना है। तो अब वो कोर्ट क्या करेगी, जहां पर वो व्यक्ति रहता है उस मजिस्ट्रेट के कोर्ट में वो समन की एक डुप्लीकेट कॉपी भेजेगी, और फिर अब उस मजिस्ट्रेट की लायबिलिटी है कि वो आगे उसको समन्ड पर्सन को फॉरवर्ड करेगा, समन पर्सन को डिलीवर करवाएगा। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 68 सीआरपीसी की, प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस एंड व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। इसमें क्या है, सबसे पहले सबसेक्शन 1 देखते हैं कि व्हेन अ समन्स इशूड बाय अ कोर्ट इज सर्व्ड आउटसाइड इट्स लोकल ज्यूरिसडिक्शन। जब समन कोर्ट की तरफ से इशू किया गया है और ऐसे इंसान को भेजना है जो आउटसाइड इट्स लोकल ज्यूरिसडिक्शन है, वो बाहर रहता है कहीं, ठीक है, बाहर कहीं रिसाइड करता है, उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के बाहर रिसाइड करता है। एंड इन एनी केस वेयर द ऑफिसर हु हैज सर्व्ड अ समन इज नॉट प्रेजेंट एट द हियरिंग ऑफ द केस। और अगर किसी भी केस में ऐसा है कि जिस सर्विंग ऑफिसर ने समन को दिया है, डिलीवर कराया है, अगर वो नहीं है उस वक्त केस की हियरिंग के समय, अगर वो प्रेजेंट नहीं है, एन एफिडेविट purporting to be made before a magistrate that such summons has been served and a duplicate copy of the summons purporting to be endorsed। तो क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने एक एफिडेविट, जो सर्विंग ऑफिसर है वो एक एफिडेविट प्रेजेंट करवाएगा किसी तरीके से कहीं भेज करके कि भाई मैंने समन को डिलीवर कर दिया है, ठीक है। एंड डुप्लीकेट, देखो हाँ, यहाँ पर क्या है कि या तो वो एफिडेविट करा ले, या फिर या में चीज आ जाती है कि वो आप, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले सेक्शन में पढ़ा था 62 और 64 में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि समन की जो सर्विंग ऑफिसर है उसके पास 2 डुप्लीकेट कॉपी होती है। एक तो वो जो वो समन्ड पर्सन को देता है, और दूसरी डुप्लीकेट कॉपी वो साइन करवाता है एज एन एविडेंस, जो वो कोर्ट में प्रेजेंट करेगा कि हाँ मतलब देखिए समन रिसीव हो चुका है, डिलीवर हो चुका है, जिसको पहुंचना चाहिए था। तो ये जो डुप्लीकेट कॉपी है ये भी कोर्ट में प्रेजेंट हो सकती है, यानी कि या तो सर्विंग ऑफिसर एफिडेविट लिख करके उसको साइन कर दे कि हाँ मैंने समन डिलीवर कर दिया है, या फिर वो जो डुप्लीकेट कॉपी है वो प्रेजेंट कर दे कोर्ट में, ठीक है, एज एन एविडेंस। ओके, इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 62 और 64। ये एग्जाम्पल मतलब ये ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है। By the person to whom it was delivered or tendered or with whom it was left shall be admissible in evidence। ये इसी को as an evidence माना जाएगा। And the statements made therein shall be deemed to be correct unless and until the contrary is proved। और जो भी अगर मान लो एफिडेविट प्रेजेंट किया है सर्विंग ऑफिसर ने, तो उसको क्या कहते हैं, सच माना जाएगा जब तक उसका अपोजिट प्रूव नहीं हो जाता, कॉन्ट्ररी प्रूव नहीं हो जाता। ठीक है।
अब आते हैं सबसेक्शन 2 पे। द एफिडेविट मेंशन्ड इन दिस सेक्शन मे बी अटैच्ड टू द डुप्लीकेट ऑफ द समन्स एंड रिटर्न्ड टू द कोर्ट। एक चीज और भी है कि ये जो एफिडेविट है, ये जो जिस एफिडेविट का जिक्र किया गया है इस सेक्शन में, इसको मे, यहाँ पर ये आया कीवर्ड, ये शैल नहीं है, ये करना जरूरी नहीं है, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा अपनी डिस्क्रिशन पे है सर्विंग ऑफिसर की, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करना जरूरी नहीं है, शैल नहीं है, यहाँ पर मे है। मे बी अटैच टू द डुप्लीकेट, जो डुप्लीकेट है समन का, जहां पर सिग्नेचर वगैरह किया गया है रिसीविंग का, उसके साथ आप कॉपी अटैच करके कोर्ट को रिटर्न कर सकते हैं। किसकी? एफिडेविट और आपकी जो ये समन की कॉपी है जहां पर साइन किया है समन्ड पर्सन ने कि हाँ आई हैव रिसीव्ड समन, ठीक है, तो वो कोर्ट को रिटर्न करा सकते हैं। मे, ओके, नाउ दिस इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि ऊपर के सेक्शन में हमने क्या पढ़ा, या तो वो सर्विंग ऑफिसर एफिडेविट प्रेजेंट करते कोर्ट में, अपना कहा हुआ कि हाँ भाई मैंने समन डिलीवर कर दिया, ये सारी चीजें। एफिडेविट पता है ना क्या होता है? एफिडेविट शपथ पत्र होता है, शपथ पत्र जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है, कि मतलब मैं जो भी कह रहा हूँ इसमें सारी चीजें सच है, और ये वो फिर अगला साइन करता है जिसने वो एफिडेविट तैयार किया होता है। तो वो या तो वो प्रेजेंट करते कोर्ट में, या फिर वो जो डुप्लीकेट समन की कॉपी है जहां पर समन पर्सन ने साइन किया रिसीविंग का, या तो वो सबमिट कर दे, दोनों में से कोई भी चीज है, ठीक है। हो गया हमारा ये सेक्शन 68। समझ में आया कि कैसे एविडेंस एडमिसिबल होगा कि भाई समन डिलीवर हो चुका है, ठीक है। अगर सर्विंग ऑफिसर कोर्ट में प्रेजेंट नहीं, मतलब हियरिंग में प्रेजेंट नहीं है, तो वो ऐसा कर सकता है, नहीं तो वो खुद ही डिलीवर करेगा। ऑब्वियसली अगर प्रेजेंट है तो वो कोर्ट को अपने हाथ से रिटर्न करेगा। नाउ सेक्शन 69 सेज सर्विस ऑफ समन्स ऑन विटनेस बाय पोस्ट। यही मैं इतनी देर से आप लोगों से कह रही थी कि सिर्फ अक्यूज्ड पर्सन को समन नहीं भेजा जाता है कि भाई तुम्हारा आना जरूरी कोर्ट में, तुम्हारी अपेयरेंस नीडेड है कोर्ट में। नो, विटनेस को भी समन भेजा जाता है, ठीक है, उसे इल्तला कराने के लिए कि भाई आप इस पर्टिकुलर केस के विटनेस हैं, यू हैव टू बी देयर इन कोर्ट, ठीक है। नाउ notwithstanding anything contained in the preceding sections of this chapter, इस सेक्शन का पर्टिकुलर सेक्शन 69 का पिछले दिए सेक्शन यानी कि सेक्शन 61 से सेक्शन 68 तक अब कोई ताल्लुक नहीं है। बात समन के बारे में ही कर रहा है, लेकिन अब पिछली जो बात सारे अक्यूज्ड पर्सन के बारे में बात बताई गई है उससे कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। इसको हम नए सिरे से पढ़ते हैं। A court issuing a summons to a witness, जब कोई कोर्ट एक विटनेस को समन इशू करेगी, may in addition to एंड साइमल्टेनियसली, या तो उसके मतलब इन एडिशन में कर दे ऐड करके, या फिर साइमल्टेनियसली साथ के साथ, विद द इशू ऑफ सच समन्स डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द समन्स, जो समन इशू किया जा रहा है उसके साथ डायरेक्ट अ कॉपी ऑफ द समन्स टू बी सर्व्ड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट एड्रेस टू द विटनेस एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी resides और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। कहाँ पर वो करेगी कॉपी जो है समन की, कहाँ पर भेजी जाएगी उसको? जहां पर वो रहता है या तो वहां पर भेज दे, या जहां पर वो काम करता है जो उसका कार्य क्षेत्र है वहां पर भी भेज सकता है, ठीक है, विटनेस को। नाउ व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट, सबसेक्शन 2 है ये, व्हेन एन एक्नॉलेजमेंट purporting to be signed by the witness or an endorsement purporting to be made by a postal employee that the witness refused to take the delivery of the summons has been received। जब कोई पोस्टल एम्प्लॉय ये बोलेगा कि विटनेस ने रिफ्यूज कर दिया है, क्या कहते हैं, समन की डिलीवरी लेने के लिए रिफ्यूज कर दिया, कौन बताएगा? पोस्टल एम्प्लॉय जो डिलीवर करने वाला है। अगर वो बताता है कि विटनेस ने रिफ्यूज कर दिया समन को लेने से, सो द कोर्ट इशूइंग द समन्स मे डिक्लेयर दैट द समन्स हैव बीन ड्यूली सर्व्ड। तो कोर्ट ये कहेगी कि भाई समन को ड्यूली सर्व्ड कर देगा, उसने मना कर दिया तो उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। कोर्ट कहेगी कि फिर भी जो समन है वो, क्योंकि उसको नॉलेज हो गई कि भाई उसके लिए समन आया है, विटनेस के लिए समन आया, विटनेस को कोर्ट में पेश होना है, उसने लेने से मना कर दिया, ये कोर्ट का मामला नहीं है। कोर्ट यही मानेगी कि उसको ड्यूली सर्व कर दिया गया है, उनका काम खत्म हुआ, ठीक है। तो ये सेक्शन 69 सीआरपीसी कहता है। तो अब हम लोगों ने ये चैप्टर 6 जो शुरू किया था इसका सेक्शन 61 से 69 कंप्लीट कर लिया, जो कि समन्स के बारे में बताता है। आगे की वीडियोस में हम लोग आगे के सेक्शन के बारे में बात करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग किसी टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।